हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ क्लोज सिस्टम वर्क। तो क्लोज सिस्टम वर्क स्टार्ट करने से पहले, जैसे क्लोज सिस्टम वर्क फॉर वेरियस प्रोसेसेस कौन कौन सी होंगी? 5 प्रोसेस होती हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम वेरियस प्रोसेसेस की बात करें तो जो प्रोसेस है पहली कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, इसको क्या बोलते हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस। दूसरी जो प्रोसेस है दैट इज कांस्टेंट प्रेशर, इसको क्या बोलते हैं? आइसोबैरिक प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस देखें हम आइसोथर्मल। यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट, यहाँ क्या है? प्रेशर कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है। फोर्थ है एडियाबेटिक और रिवर्सिबल। एडियाबेटिक that is also called isentropic process। फिफ्थ है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। हमने इन 5 प्रोसेस के लिए क्लोज सिस्टम वर्क फाइंड आउट करना है। फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस एंड फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को आइसोकोरिक प्रोसेस भी बोलते हैं, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को आइसोबैरिक प्रोसेस भी बोलते हैं, आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर इज कांस्टेंट, एडियाबेटिक मीन्स हीट ट्रांसफर इज जीरो। एडियाबेटिक का मतलब इंसुलेशन, आगे हम पढ़ेंगे डीप में। तो हमने इनका क्या देखना है? एक्सपांशन कर्व, एक्सपांशन इंडेक्स, वैल्यू ऑफ expansion index for various processes। अलग अलग प्रोसेस के लिए जो है हम एक्सपेंशन इंडेक्स की वैल्यू देखेंगे कि क्या होती है। ठीक, इसको समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप समझ लीजिए। अलग अलग कलर से मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या है कि किसी भी एक्सिस की अगर बात करें तो यहाँ पर अच्छा एक्सपेंशन इंडेक्स, इसको मैंने क्या कहा है? एक्सपेंशन इंडेक्स इज डिनोटेड बाय के से हम इसको डिनोट करेंगे। तो के की वैल्यू जो है, यहाँ पर के की वैल्यू है 0। एक्सपेंशन इंडेक्स के इज 0 और इस पॉइंट पे एक्सपेंशन इंडेक्स के की जो वैल्यू है दैट इज इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी से घटते घटते 0 हो जाता है। देखो यहाँ पर हमने 2 एक्सिस बना दिए हैं। आप कुछ इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं कि ये 2 ऐसे एक्सिस हैं। तो एक्स एक्सिस पे है वॉल्यूम, वाई एक्सिस पे है प्रेशर। एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम, वाई एक्सिस पे प्रेशर। और जो इसकी इक्वेशन है, इक्वेशन दैट इज पी टू द पावर k equals to 0, sorry, is constant, pv to the power k equals to constant।
और K क्या है बच्चे? K इज द एक्सपेंशन इंडेक्स। K क्या है? एक्सपेंशन इंडेक्स। K इज द एक्सपेंशन इंडेक्स। क्लियर है? अब हम देखें, जब हम इसमें PV टू द पावर K को इन्फिनिटी रखते हैं, K की वैल्यू जब मैं इन्फिनिटी रखूं तो K की वैल्यू अगर मैं इन्फिनिटी रख दूं यहाँ पर, तो PV टू द पावर इन्फिनिटी मतलब क्या होगा? अगर PV टू द पावर इन्फिनिटी रख दूंगा तो क्या होगा? वॉल्यूम टू द पावर इन्फिनिटी, वॉल्यूम टू द पावर इन्फिनिटी, यानी कि वॉल्यूम बहुत बड़ा है। और कंपेरेटिवली अगर आप देखोगे तो प्रेशर की तो कोई वैल्यू, आप कितनी भी वैल्यू ले लो, V टू द पावर इन्फिनिटी से कभी ज़्यादा हो भी नहीं सकती और उससे बहुत ही छोटी वैल्यू होगी। तो जब हम K की वैल्यू इन्फिनिटी रखते हैं तो वॉल्यूम होगा बहुत बड़ा, मतलब वॉल्यूम को हम बोल सकते हैं कांस्टेंट। तो पहले वाले केस में, फर्स्ट केस अगर हम देखें, इफ K इक्वल्स टू इन्फिनिटी, अगर मैं K को इन्फिनिटी रख देता हूं तो PV टू द पावर K इक्वल्स टू कांस्टेंट की इक्वेशन में PV टू द पावर इन्फिनिटी इक्वल्स टू कांस्टेंट जब बनेगा तो फाइनल इक्वेशन आपको क्या मिलेगा? V infinity is very greater than the pressure। देयरफॉर आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट। वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट। देख लो, एक लाइन ऐसी भी अगर देखें, ऐसे करके लाइन खींचेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? कांस्टेंट। अगर इस एक्सिस पे वॉल्यूम ले रहे हैं, इस एक्सिस पे वॉल्यूम, इधर प्रेशर, तो सीधी लाइन अगर हम खींचते हैं वर्टिकल लाइन तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट। दूसरा हम रखें K इक्वल्स टू 0, तो ये तो हो गया फर्स्ट वाला केस, आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये हो गया फर्स्ट के लिए। दूसरा, इफ K इक्वल्स टू 0, अगर मैं K को 0 रख दूं तो क्या होगा? PV टू द पावर 0 इक्वल्स टू कांस्टेंट, और PV टू द पावर V टू द पावर क्या हो जाएगा? V टू द पावर 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1। देयरफॉर आपको क्या मिल रहा है? देयरफॉर प्रेशर इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये आपको मिल गया दूसरा, ठीक, दूसरी कंडीशन। जब मैंने K इन्फिनिटी रखा तो वॉल्यूम कांस्टेंट, जब मैंने K 0 रखा तो प्रेशर कांस्टेंट। तीसरी कंडीशन क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट यानी आप क्या कर सकते हैं, देखो टेम्परेचर कांस्टेंट कब होगा? इक्वेशन अगर हम बेसिक लिखें, PV इक्वल्स टू MRT, है ना, और PV टू द पावर K इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक। टेम्परेचर कब कांस्टेंट होगा? आइसोथर्मल टेम्परेचर कब कांस्टेंट होगा? जब K की वैल्यू क्या हो जाए? 1, क्योंकि ये MRT इज अ, अगर टेम्परेचर देखो M इज 1 kg, R इज कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट R, टेम्परेचर कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है? राइट हैंड साइड का पूरी टर्म क्या हो गई? कांस्टेंट। और लेफ्ट हैंड साइड की टर्म अगर आपको कांस्टेंट बनाना है, मतलब इस इक्वेशन में K की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। तो जब आप इफ K इक्वल्स टू 1 तो क्या हो जाएगा? PV टू द पावर 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, और ये आपको क्या दे देगा? PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट? मतलब टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट। टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट। टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट होगा? देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका लिख देता हूँ, बाद में तो कर्व के बाद मिटा दूंगा। PV इक्वल्स टू MRT, ठीक है, M इक्वल्स टू 1 kg, R इज कांस्टेंट, और फॉर आइसोथर्मल टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट। किसके लिए? फॉर आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? अगर ये पूरी टर्म जो है, पूरी की पूरी टर्म क्या है? 1 kg कंसिडर कर लिया, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट।
इसका मतलब ये पूरी टर्म क्या हो गई, दिस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट, पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करना है तो इक्वेशन हमारे पास क्या आती है, पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट। यही सेम कंडीशन यहाँ पर हम अगर लाना चाहें पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट तो कब आएगी, जब k की वैल्यू हम क्या रखेंगे 1, जब k की वैल्यू 1 होगी तो पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये हो गया किसके लिए, आइसोथर्मल, ये हो गया आइसोथर्मल। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 प्रोसेस हो गई। एडियाबेटिक के लिए हम जो है, एडियाबेटिक के लिए जो फोर्थ केस है, के इक्वल्स टू होता है गामा, और गामा की वैल्यू क्या है 1.4 फॉर एयर। गामा की वैल्यू एयर के लिए क्या रखते हैं हम 1.4, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, पी वी टू द पावर 1.4 यानी कि पी वी टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। दिस इज द इक्वेशन फॉर एडियाबेटिक। एडियाबेटिक के लिए इक्वेशन हो गए भाई, दिस इज द इक्वेशन फॉर एडियाबेटिक। एडियाबेटिक की और भी इक्वेशन हम इसी को देख करके बना लेते हैं, पी वी टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, टी वी टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, टी डिवाइड बाई पी टू द पावर गामा माइनस 1 बाई गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। 3 इक्वेशन है, आगे हम कई बार यूज़ करेंगे। तो ये किसके लिए हो गया, फॉर एडियाबेटिक। एडियाबेटिक देखो, एडियाबेटिक और आइसेंट्रोपिक में क्या डिफरेंस है, वेन एवर एडियाबेटिक प्रोसेस इज रिवर्सिबल इट इज कॉल्ड आइसेंट्रोपिक। तो एडियाबेटिक का मतलब हीट ट्रांसफर 0, और हीट ट्रांसफर के साथ अगर कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक इज कॉल्ड आइसेंट्रोपिक। तो हम ये मान करके चलते हैं कि अगर कोई भी सिस्टम एडियाबेटिक प्रोसेस को फॉलो कर रहा है तो वो रिवर्सिबल ही है, इसलिए जब भी हम एडियाबेटिक की बात करते हैं तो मान करके चलते हैं कि आइसेंट्रोपिक है, मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट है। जो फिफ्थ कंडीशन है, फिफ्थ बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पर के की वैल्यू क्या है, के पोलेट्रोपिक के लिए के इज ग्रेटर देन 1 एंड के इज लेस देन 1.4, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर पोलीट्रॉपिक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी वी टू द पावर n, इसको हम क्या कह दें n। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, इक्वल्स टू कांस्टेंट। यहाँ पर n की वैल्यू 1 से बड़ी, 1.4 से छोटी, और कुछ और पोलेट्रॉपिक प्रोसेस के लिए जो है वो 1 की वैल्यू 1.4 से भी ज़्यादा है, लेकिन 1.4 किसके लिए है, एडियाबेटिक, एंड 1 फॉर आइसोथर्मल। दिस इज फॉर आइसोथर्मल, दिस इज फॉर आइसोथर्मल, आइसोथर्मल, और ये किसके लिए है, फॉर एडियाबेटिक, एडियाबेटिक। दिस इज फॉर एडियाबेटिक। और इनके बीच में जो वैल्यू होगी वो किसके लिए है, पोलेट्रॉपिक, है ना। पोलेट्रॉपिक n इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1.4, also n is greater than 1.4 for some polytropic process, for some polytropic process। इतना आप देख लें। देखो, इसको एक साथ बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉजिक है। मैंने आपको ये एक ही बोर्ड पर ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए कवर करा रहा हूँ कि एक साथ आपको देखते बन जाएगा कि कांस्टेंट वॉल्यूम है तो क्या कंडीशन है, कांस्टेंट प्रेशर मतलब के की वैल्यू इन्फिनिटी है तब क्या कंडीशन है, के की वैल्यू 0 है तब क्या कंडीशन है, के की वैल्यू 1 है तब क्या कंडीशन है, के की वैल्यू 1.4 यानी गामा है तब क्या है, और 1.4 और 1 और 1.4 के बीच में क्या है, और ग्रेटर देन 1.4 क्या है। तो हम ऐसा माने कि 1 इज आइसोथर्मल एंड द वैल्यू ऑफ के इक्वल्स टू 1.4 एडियाबेटिक और आइसेंट्रोपिक। और इसके अलावा जो भी वैल्यूज़ हैं चाहे वो 1 से बड़ी
1 से ग्रेटर, 1.4 से लेस हो पोलेट्रॉपिक, या ग्रेटर देन 1.4 हो पोलेट्रॉपिक, याद रखना है। अब इसका हम कर्व बना लेते हैं। कर्व बनाए तो यहाँ जो प्रोसेस है ये कौन सी प्रोसेस होगी, इन्फिनिटी पर क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट, और यहाँ पे कौन सी होगी, k इक्वल्स टू 0 पे प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। बाकी सबके लिए देखें हम तो इस सेंटर से नीचे आता है पॉइंट और सेंटर से ऊपर जाएगा एरो, ठीक है। यहाँ पर n क्या है, k इक्वल्स टू 1, और k इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है, k इक्वल्स टू 1 किसमें हम रखेंगे, pv टू द पावर k इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसमें जब हम रखेंगे k इक्वल्स टू 1 तो हमें क्या मिलेगा, pv इक्वल्स टू कांस्टेंट, और pv इक्वल्स टू कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर। दूसरा देखें, यहाँ पर भी k की वैल्यू क्या है, k इक्वल्स टू 1, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या है, k इज़ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1.4, तो इक्वेशन क्या है, pv टू द पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्या है, पोलीट्रॉपिक है ना। तो यहाँ पर क्या है, k इज़ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1.4, ये वाली प्रोसेस। इसका डबल एरो कर दे, है ना। जब आप एक ही पेन से काम कर रहे हो, आपके पास कलर्ड पेन नहीं है, तब आप एक ही इसमें दोनों बना देंगे ना, एरो में। तीसरा है, हम एक्सपेंशन इंडेक्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं। थ्री एरोज़ मैंने बना दिए हैं। यहाँ पे क्या है, k इक्वल्स टू 1.4 आर गामा, है ना। और ये किसके लिए इक्वेशन यूज़ करते हैं, pv टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, एडियाबेटिक, ठीक है। यहाँ पे k इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 1.4, क्या है, एडियाबेटिक, ठीक है। इसके अलावा एक और टर्म मैं आपको बता दूं कि अगर आप और भी कंसिडरेशन करेंगे तो आपको फिर से क्या मिलेगा, यहाँ पे k इज़ ग्रेटर देन 1.4, k इज़ ग्रेटर देन 1.4,
के की वैल्यू क्या है, के इज़ ग्रेटर देन 1.4। जब के की वैल्यू 1.4 से होगी तो अगेन क्या होगा, सम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस। ठीक है, आपने देख लिया। यहाँ पर हम जब इधर की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इंडेक्स की वैल्यू क्या है, के इज़ इंक्रीजिंग, के इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम देखो, अगर मैं इसको इस तरीके से देखूँ डायग्राम P और V, तो क्या हो रहा है, ऊपर से एक्सपेंशन, देखो यहाँ से इधर जा रहा हूँ, एक्सपांसन हो रहा है। देखो एक्सपांसन कम होता है जब प्रेशर ड्रॉप होगा और वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ये क्या है, एक्सपांसन, यहाँ पर एक्सपांसन। और जब मैं इधर जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, के की वैल्यू, के इज़ अगेन इंक्रीजिंग। और ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे अगर मैं कुछ इस तरीके का बना दूँ, हाँ कुछ इस तरीके का बना दूँ PV, तो देखो क्या हो रहा है, इधर जा रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहा है, मतलब कंप्रेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्रेशन। दिस इज कंप्रेशन। कंप्रेशन, दिस इज एक्सपांशन, दिस इज कंप्रेशन। एक्सपेंशन इंडेक्स की बात करें अगर, तो एक्सपेंशन की एक इक्वेशन है, दैट इज मतलब एक्सपेंशन और कंप्रेशन, इसको एक्सपेंशन इंडेक्स ना कह करके कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन इंडेक्स और कंप्रेशन इंडेक्स, इसको एक्सपांशन एंड कंप्रेशन इंडेक्स दोनों कहेंगे। अगर आप इसमें रिवाइज करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम 5 प्रोसेस क्लोज सिस्टम वर्क के लिए 5 प्रोसेस पढ़ेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, पॉलीट्रॉपिक। कंप्रेशन और एक्सपेंशन इंडेक्स की एक इक्वेशन होती है, दैट इज PV टू द पावर K इक्वल्स टू कांस्टेंट। हमने इसमें K की वैल्यू 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक रख करके देखी, और जब हमने K की वैल्यू को इन्फिनिटी रखा तो हमें इक्वेशन में PV टू द पावर K में क्या मिला, वॉल्यूम कांस्टेंट। जब हमने K की वैल्यू इस इक्वेशन में PV टू द पावर K में 0 रखी तो हमें आंसर क्या मिल गया, कांस्टेंट प्रेशर। जब हमने K की वैल्यू 1 रखी तो हमें क्या मिल गया, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, PV इक्वल्स टू MRT की इक्वेशन में हमने देखा तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट। यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज जरूर हो सकता है कि सर हमने PV टू द पावर 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हमने कैसे कह दिया इसको। टेम्परेचर इसलिए कांस्टेंट किया कि PV इक्वल्स टू MRT, PV के जो सामने इक्वेशन है PV इक्वल्स टू क्या है, MRT। M is 1 kg, R is the gas constant which is already constant, and if temperature is constant then PV become constant। तो PV इक्वल्स टू कांस्टेंट तभी हो सकता है जब राइट हैंड साइड का पूरा टर्म MRT कांस्टेंट हो, और MRT कब कांस्टेंट होगा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। देन जब K की वैल्यू हम गामा लेते हैं तो प्रोसेस को बोलते हैं PV टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, दैट इज फॉर एडियाबैटिक। और 1 और 1.4 के अलावा कुछ भी हो तो हम लेते हैं पॉलीट्रॉपिक। जनरली जो K की वैल्यू है दैट इज लाइज बिटवीन 1 एंड 1.4, तो पॉलीट्रॉपिक। सम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, कुछ और भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है जिसमें एक्सपेंशन इंडेक्स N की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1.4 होगी। तो देखो यहाँ पर कर्व को, जब ये कर्व को देखें, जब हमने K की वैल्यू 1 रखी, कर्व देखिए है ना, यहाँ से ये ऑरेंज वाला कर्व आइसोथर्मल, K की वैल्यू इन्फिनिटी, K की वैल्यू 1, इन्फिनिटी रखी, कांस्टेंट वॉल्यूम PV में यहाँ पे देखो ऊपर कांस्टेंट वॉल्यूम, जब इन्फिनिटी रखी कांस्टेंट वॉल्यूम, जब K इक्वल्स टू 0 रखा कांस्टेंट प्रेशर, K इक्वल्स टू 1 रखा आइसोथर्मल, K इक्वल्स टू K को 1 और 1.4 के बीच में रखा पॉलीट्रॉपिक,
के की वैल्यू 1.4 रखी एडियाबेटिक, और ग्रेटर देन 1.4 फॉर सम पोलिट्रोपिक प्रोसेसेस। ये आपको याद रखना है। जब हम मतलब इस साइड क्या हो रहा है, एक्सपेंशन इंडेक्स की वैल्यू बढ़ रही है और इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सपेंशन। देखो एक्सपेंशन हो रहा है, इस पॉइंट से नीचे जब हम जा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, प्रेशर घटते जा रहा है, एक्सपेंशन। जब हम ऊपर जा रहे हैं तो कंप्रेशन। एक चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट इसमें बता दूं कि जब हम कंप्रेशन करते हैं, देखो कंप्रेशन, वर्क ऑफ कंप्रेशन एंड वर्क ऑफ एक्सपेंशन, तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि जब भी हमें कंप्रेशन करना होता है तो वर्क हमें देना होता है, और जब भी एक्सपांशन होता है तो वर्क हमें मिलता है। तो ये आपने दिमाग में सेट होना चाहिए कि कंप्रेशन वर्क मस्ट बी मिनिमम और कंप्रेशन वर्क शुड बी मिनिमम एंड एक्सपेंशन वर्क शुड बी मैक्सिमम। मतलब हमारे लिए क्या डिज़ायरेबल है, कंप्रेशन वर्क जितना कम होगा वो हमारे लिए डिज़ायरेबल है, और एक्सपेंशन वर्क जितना ज़्यादा मिलेगा वो हमारे लिए डिज़ायरेबल है। मतलब डिज़ायरेबल कंडीशन समझ गए। कंप्रेशन में कम कंप्रेशन हमें करना पड़े, जैसे घर में रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर लगा होता है, कंप्रेसर किससे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से। तो हम क्या चाहते हैं कि जो कंप्रेसर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी हम दे रहे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी जो फॉर्म ऑफ वर्क है ना, उस इलेक्ट्रिसिटी को कंजम्पशन हम कम चाहते हैं कि वो कम वर्क हमें देना पड़े। तो जब हम कंप्रेशन करते हैं तो हम चाहते हैं कि कम वर्क दें। तो यहाँ पर देखिए किस में आपको कंप्रेशन में कम वर्क लगेगा, आइसोथर्मल में। आइसोथर्मल में सबसे कम वर्क लगेगा। देखो अगर मैं वर्क क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि एरिया अंडर द कर्व है ना, और भी आप आगे पढ़ोगे एरिया अंडर द कर्व है ना, पीवी। किसी कर्व को अगर आप प्रोजेक्ट कर देते हैं तो जितना बड़ा एरिया होगा उसका वर्क उतना ज़्यादा होगा। तो कंप्रेशन में हम क्या चाहते हैं कि वर्क का एरिया छोटा हो। देखो कंप्रेशन है ये, इस पॉइंट से, पॉइंट ओ से लेकर के इधर जब हम जा रहे हैं तो कंप्रेशन क्या है, ये कंप्रेशन का एरिया छोटा है, इसलिए आइसोथर्मल कंप्रेशन वर्क इज ऑलवेज मिनिमम एज कंपेयर टू एडियाबेटिक। एडियाबेटिक का कंप्रेशन वर्क देखो ये है, एरिया देखोगे तो एरिया बढ़ जाएगा। बिल्कुल सेम चीज़ एक्सपेंशन में अगर देखें, एक्सपेंशन में वर्क हमें मिलता है, जैसे जब बाइक चलती है तो फ्यूल बर्न होता है ना, पिस्टन पे फोर्स आता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन वर्क। तो हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिले उतना अच्छा है। तो एक्सपेंशन वर्क इस कर्व में अगर हम देखें, पॉलीट्रॉपिक, स्पेशल पॉलीट्रॉपिक केस को अगर छोड़ दें तो सबसे ज़्यादा वर्क हमें किस में मिलेगा। देखो अच्छा इसको भी कंसिडर कर लें तब भी, के इक्वल्स टू 1। देखो यहाँ से जब हम एरिया को प्रोजेक्ट करेंगे किसी भी पीवी एक्सिस पे, तो हमें क्या होगा, जब हम ऊपर जा रहे थे तब भी एरिया कम मिला, और जब हम ऊपर से इधर आ रहे हैं तब भी हमें क्या मिला, एरिया ज़्यादा मिला। एक्सपांशन वर्क, और ये क्या है, कंप्रेशन वर्क। तो आप मतलब आपने क्या याद रखना है कि कंप्रेशन में आइसोथर्मल वर्क होना चाहिए। मतलब आइसोथर्मल वर्क दोनों में अच्छा है, चाहे कंप्रेशन करो चाहे एक्सपेंशन करो, ठीक है। कंप्रेशन में आइसोथर्मल में कम वर्क देना पड़ता है, और एक्सपांशन में आइसोथर्मल में हमें ज़्यादा वर्क मिलता है। क्लियर है। वैसे एडियाबेटिक प्रोसेस भी एफिशिएंट प्रोसेस है। ओके, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आइसोथर्मल हम बोलते हैं कि आइसोथर्मल इज़ ए वेरी 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 स्लो प्रोसेस, वाइल एडियाबेटिक इज़ अ वेरी 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 फास्ट प्रोसेस। इसका प्रिंसिपल क्या है कि दोनों में ही हम ऐसा मानते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। आइसोथर्मल इतनी स्लो प्रोसेस है कि टेम्परेचर एक्सचेंज नहीं हो पाता एटमॉस्फेयर में, बहुत स्लो है। और एडियाबेटिक इतनी फास्ट प्रोसेस है कि हीट को ट्रांसफ़र होने के लिए मौका नहीं मिलता, इसलिए हम क्या मानते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट लॉस नहीं होता। एडियाबेटिक इतनी फास्ट प्रोसेस है, पिस्टन का मूवमेंट इतना फास्ट होगा एडियाबेटिक में कि हीट को ट्रांसफ़र होने के लिए कोई टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो एडियाबेटिक है। सो नोट डाउन दी कंटेंट।
सो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि जो आने वाले नए वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहें। ओके, थैंक यू।